नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों को आदरणीय प्रणाम करता हूं और मैं अपने घर से आइसोलेटेड हूं इस समय कोविड के कारण। मैं 8-9 दिन तक हॉस्पिटल में भी आइसोलेटेड रहा और उसके बाद मैं घर में भी इस समय आइसोलेटेड हूं। इस समय मैं बिल्कुल एक एकांत कमरे में और आप लोगों के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अनुभव महसूस किया, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और अपने दोस्तों तक अपना अनुभव शेयर करूं, ताकि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन में पैनिक होने की बजाय, परेशान होने की बजाय, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की बजाय हम विवेक के माध्यम से अपने रास्ते निकाल सकें। क्योंकि अगर पूछा जाए कि क्या वास्तव में सिचुएशन बहुत टफ है, तो मैं कहूँगा कि जो मैंने देखा रियली में सिचुएशन टफ है और इतना आसान नहीं है इन सिचुएशन से किसी का भी निकल जाना। रोज बहुत अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसे आघात मिल रहे हैं, ऐसे आघात सुनने को मिल रहे हैं कि मन द्रवित हो जाता है। चलिए मैं उन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या आपको हल्का बुखार है, या आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या आपको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को आइसोलेटेड करें अपनी फैमिली से। फैमिली के मेंबर्स को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने 8-9 दिन में हॉस्पिटल में रहा और अभी भी मैं बिल्कुल आइसोलेटेड अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर हूँ। लेकिन हाँ, इन सब दौरान में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और वो आवश्यकताएँ क्या क्या होती हैं, अगर वो आपको थोड़ी समझ में आ जाती है तो आप बहुत आसानी से अपने इस समय को निकाल सकते हैं। क्योंकि अकेला समय निकालना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो सब करना पड़ता है और सब हो जाता है। ये मैं कुछ 4-5-6 पॉइंट्स आप लोगों के सामने आपको बताऊंगा और प्लीज़ आप लोग उनको थोड़ा फॉलो करेंगे तो जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने की बजाय अपने आप को इम्यूनिटी वाइज इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो वो जो इम्यून सिस्टम आपका डेवलप होगा, आपका मेंटल पीस से डेवलप होगा, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ। लेकिन बात शुरू करने से पहले अभी आज के हालातों पे गुलजार की कुछ पंक्तियाँ मन में आई। मैं सोचता हूँ कि फटाफट आपको बता दूँ कि एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। शहरों का यूं वीरान होना यूं गजब कर गया कि बरसों से पड़े गुमसुम घरों में आबादी आ गई। मतलब शहर तो वीरान हो गए और घर आबाद हो गए। ये कैसा समय आया कि दूरियां ही दवा बन गई। आज वही वाली बात है कि हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, दूरियां ही दवा बन गई। जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया इंसान ने जिंदा रहने के लिए कमाना छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया कि इंसान ने जिंदा रहने के लिए कमाना छोड़ दिया। घर गुलजार सुने शहर, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई और आज फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। भगवान करे कि आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। ये दौर आया है, ये दौर भी आया है, आकर चला जाएगा। तो मैं अभी आपको जो मोटी मोटी बातें बताना चाह रहा हूँ वो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक ये ऑक्सीमीटर की मैं बात करूँगा। ये ऑक्सीमीटर आपके पास, अगर आप आइसोलेटेड हैं या आपके घर में ये चीज़ होनी चाहिए। 1000 रुपये के आसपास आपको ये अमेज़ोन पे भी मिल जाएगी या आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। आपको ये अपने साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि मेरे भी इसी ऑक्सीमीटर के माध्यम से मुझे आइडिया लगा था। क्योंकि मेरा ऑक्सीमीटर में उस समय ऑक्सीजन का लेवल 90 से, मतलब मैं आप मान के चलिए 86-87 के आसपास ये पहुँच गया था और अभी देखिए आपकी 99 के आसपास ऑक्सीमीटर में शो हो रहा है। तो जब ये आपका 90 प्लस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 93 में भी, 92 में भी आपको अपने फिजिशियन से कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो एक तो ये ऑक्सीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में देखिए ये जार है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि पानी गर्म करना, पानी गर्म पीना कितना हो सकता है कि कुछ लोगों से गर्म पानी नहीं पिया जाता। लेकिन मैंने जो महसूस किया जब मैं इन्फेक्टेड था तो मैंने दिन भर में कई बार गर्म पानी पिया और गर्म पानी पीने से मुझे जो जकड़न थी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मुझे उस पर रिलीफ मिला। और इस पर सिंपली अपने को ये पानी इसमें पुट करना है
और ये पानी इसमें पुट करने के बाद इसको आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार इसको ठंडा गर्म करते रहें। आप इसको सिंपली गर्म कर सकते हैं। देखिए ये लाइट जल गई है और ये पानी गर्म हो जाएगा। आप 1 गिलास पानी अपना बनाइए और इसके साथ में अगर आप मैंने जो किया हल्दी का सेवन, देखिए हल्दी और नमक आपके कफ को, क्योंकि मेरे इन्फेक्शन जो था वो लंग्स में बहुत ज़्यादा था, मॉडरेट लेवल पे था और डबल म्यूटेशन वाला था, तो नमक का हमने इसमें ये लिया और साथ में थोड़ी अजवाइन भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको गर्मी देती हैं। और फिर ये हल्दी, और ये हमने गर्म पानी का एक छोटा सा बूस्टर बना लिया। बहुत ज़्यादा पकाने की या उसकी ज़रूरत नहीं है, जितना आप गर्म पी सके थोड़ा सा इसको यूँ करके। और ये आपने एक हल्का सा आइडिया दिन भर में 3, 4, 5 बार जैसा आपको सुविधा हो आप इसको करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली भी जो लोग थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम महसूस कर रहे हैं वो लोग भी अगर इस सर्दी खांसी जुकाम में भी थोड़ा हल्का हल्का इस चीज़ का सेवन करें तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सेम ये देखिए इसको हमने पिया और ये यहाँ जाते ही पूरी इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा पावर देता है। चलिए इसके अलावा मैं आपको ये स्टीमर आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप हॉस्पिटल में भी हैं। मैं स्पेशली स्टीमर हॉस्पिटल में इसीलिए लेकर गया क्योंकि अगर आप दिन में 4, 5, 6 बार स्टीमर लेंगे तो वो जो भाप के माध्यम से जो जकड़न कम होती है वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको कर दिए। तो ये हम देखिए अभी थोड़ी देर में ये वर्किंग करेगा, तब तक मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए ये भाप लेने का है, तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि अपने को यहाँ से भाप का जो वो आएगा ये गर्म होने के बाद, और वो आपको अपनी नाक में नासा छिद्र में और गहरी सांस लेनी है, जितनी गहरी सांस आप ले सकते हैं, और वो गहरी सांस के माध्यम से आपको उसको अपनी बॉडी में जाने देना ताकि आपको वो पावर महसूस हो सके। अच्छा देखिए जो लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं या घर में हैं उनके पास कुछ मेडिसिन भी रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक तो ये जिंक की टैबलेट आपको आसानी से मिल जाएगी, और एक ये लिम्सी है जो कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, और जितना डिहाइड्रेशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं, नमक चीनी का घोल लीजिए, ORS का घोल लीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करती है लिम्सी। और पेट खराब ना हो आपका, इसलिए आप मॉर्निंग में भूखे पेट इसको ले लीजिए ताकि आपको कई प्रकार की दिक्कतें जो दिन भर होती हैं अकेले रहने में, क्योंकि एनर्जी कम लगती है तो खाना पचता भी कम है, वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बिकासूल आपके पास रहना चाहिए कैप्सूल, और ये पैरासीटामोल रहना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आपको इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर आप अपना नोटिस कर सकते हैं इसके माध्यम से। उसके अलावा तो ये जो चीज़ें हैं मल्टीविटामिन हो गया, कुछ न्यूट्रिशन प्रोडाक्ट जो होता है, मतलब कि एक चीज़ और कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेंगे, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको इम्यूनिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सैनिटाइज़र के बारे में आप जानते हैं, ये सरफेस का सैनिटाइज़र है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कहीं पर भी आप बैठते हैं, लेटते हैं, तो आप पहले सरफेस को क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटली क्लीन करेंगे, फिजिकली क्लीन करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, इस पूरे दौरान में आपको अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करना, तो आपको निराश और हताश नहीं होना। आपने, मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि आपको पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना है। जैसे कि मैंने अपनी एक डायरी बना रखी है और इस डायरी में मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मोबाइल के माध्यम से देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं संग्रह करता हूँ, याद करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये समय आया है, चला जाएगा।
लेकिन हमें दर्द देकर ना जाए, बल्कि हमें एक याददाश्ती देकर जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने साथ व्यवस्था करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल मन से मोटिवेटेड हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, अगर आपकी सोच बिल्कुल मजबूत है इस प्रकार से, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात लास्ट में बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी ने एक कविता के माध्यम से बताया कि जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सुनी, मोहल्ले वीरान हैं, खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया है। इतिहास गवाह है कि ये मसला भी सुलझ जाएगा, इतिहास गवाह है कि ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, टूटा नहीं है। गुम हुआ है, टूटा नहीं है। ये जज्बा है, फिर आएगा, फिर असर लाएगा। मुश्किल है बहुत समय, लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा गुजर जाएगा। मैं फिर कहूँगा, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, पैनिक मत लीजिए। सरकारों को कोसने से अच्छा है कि जो व्यवस्थाएं आप बना सकते हैं आप बनाइए, जो व्यवस्थाएं एडमिनिस्ट्रेशन बना सकता है उनको आप जो सपोर्ट कर सकते हैं उनसे आप सपोर्ट लीजिए। सहयोग की भावना होगी तो हम इन सारी समस्याओं से निकल जाएंगे। हमारा देश हमेशा से अपने आप में एक मिसाल रहा है, मिसाल था, मिसाल है और मिसाल रहेगा, और इस समस्या से भी हम 100% निकलेंगे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो मैंने बात आपको बताई, अगर कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो मैं आपकी स्वस्थ कामना की शुभेच्छा करता हूँ और साथ में अपनी भी स्वस्थ कामनाएं। थैंक यू।